वाली कट ऑफ कहां से आ गई थी, प्रीवियस ईयर की है। कट ऑफ आपको इसलिए जरूर देखनी चाहिए क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है और सिलेक्शन लेना है, अगर आप सोच रहे हैं कि बिना प्रैक्टिस सेट के आप सिलेक्शन ले लेंगे तो फिर उसके आगे आप लगाइए तो आपका अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें कितने मार्क्स लाने हैं। जनरल को देख करके चलिए तो आपकी कैटेगरी में आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी। सब्जेक्ट नॉलेज भी होती है, कुछ आपकी डिग्रीज वगैरह, ठीक है। तो हम इसमें है तो सारे इंटरव्यू मिला करके, लेकिन हम इसको मान करके चलेंगे इतने प्रश्न। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हेल्प मिलेगी अपना एनालिसिस करने में। अगर आप प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आप जान पाएंगे कि आपका जो लास्ट पॉइंट है वो कहाँ पर रुकना है। और आप बहुत दिनों से पूछ रहे थे यूपी पीजीटी की कट ऑफ। ये बेसिकली देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो कट ऑफ है आपकी ये प्रीवियस ईयर की है। आप बार बार पूछ रहे थे इसलिए मैं लेकर के आई हूं। अभी ये केवल इंग्लिश की कट ऑफ है, ठीक है। इंग्लिश के ही ज्यादा आप लोगों के कमेंट थे कि प्रीवियस ईयर की इंग्लिश की कट ऑफ बता दूं। ऑफिशियल कट ऑफ है, लेकिन मुझे कहीं भी ढूंढने से आपको बताऊं 2021 की कट ऑफ नहीं मिली थी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पीजीटी का था उसमें इंटरव्यू होता है, और 2016 और 2021 जो है, मतलब 2016 का और 2021 का जो रिजल्ट था पीजीटी का बहुत विवादित रहा था और अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग रिजल्ट निकला है। तो 2022 की कट ऑफ अवेलेबल नहीं है, ये 2016 की है। लेकिन आप इससे भी आइडिया ले सकते हैं कि कितने आपको अंक लाने हैं अपने प्रैक्टिस सेट में या मॉक टेस्ट में, ठीक है। और अगर कोई ज्ञान देगा आकर के कि अभी एग्जाम हुआ नहीं, कट ऑफ कहां से आ गई, तो ये प्रीवियस ईयर की है। और कट ऑफ आपको इसलिए जरूर देखनी चाहिए क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है और सिलेक्शन लेना है। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना प्रैक्टिस सेट के आप सिलेक्शन ले लेंगे तो बेकार है, और ये भी सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट यूं ही लगा लेंगे अनुमान से कि कितने भी मार्क्स आ जाएं, छोड़िए एनालिसिस नहीं करेंगे, तो तब भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो एनालिसिस करने के लिए आपको मार्क्स पता होने चाहिए कि कम से कम कितने लाने हैं। तो ये मार्क्स आपके इसमें इंटरव्यू के भी जुड़े हुए हैं, इंटरव्यू के मार्क्स इंक्लूड हैं, लेकिन हम इनको बेस बनाएंगे केवल अपने रिटिन के, ठीक है। इंटरव्यू आपकी पर्सनैलिटी का होता है असेसमेंट कि कैसे आपने अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आंसर किए हैं। कुछ सब्जेक्ट का भी होता है, सब्जेक्ट नॉलेज भी होती है, कुछ आपकी डिग्रीज वगैरह, ठीक है। तो हम इसमें है तो सारे इंटरव्यू मिला करके, लेकिन हम इसको मान करके चलेंगे इतने प्रश्न, जितने प्रश्न आए हैं आपको मैं यहाँ पे प्रश्न भी बताऊंगी और मार्क्स भी बताऊंगी, ठीक है। सभी लगभग सभी कैटेगरीज है जितनी भी उसमें थी। कोई रह गया है तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो सभी को इंक्लूड किया है। और अगर आप लोगों को अदर सब्जेक्ट के भी चाहिए इसमें कट ऑफ, तो कोशिश करूंगी, थोड़ी सी मुझे मेहनत लगेगी मार्क्स और आपके प्रश्न सब कुछ बताने में, ठीक है। अगर कमेंट ज्यादा आएंगे तो बना दूंगी। सबसे पहले देखिए, आप लोगों के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं पीजीटी की कट ऑफ बता दूं, ठीक है। तो देखिए इसको आधार मानिएगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा लाइएगा क्योंकि पीजीटी और टीजीटी में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, टीजीटी में जो है वो केवल 4 राइटर्स है और पीजीटी में 17 राइटर्स है, तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रहेगा। आप देखिए ये विषय एवं वर्ग है, जनरल, ओबीसी और ये सब जितनी है। पहले है बालक वर्ग की बता रही हूँ, पहले जनरल की है। देखिए 339 एक ये जो अंक है मैंने प्लस कर लिया है, ये 339 है, ठीक है। 339 अंक हैं और लगभग 85 प्रश्न। एक प्रश्न आप प्लस मानिए, एक ही अंक प्लस मानिए, ठीक है। 85 प्रश्न है, तो इससे कम से कम 10 प्रश्न आगे लगा करके चलिएगा। आप ये नहीं कि इसी पे आप रोक देंगे। मैं तो सभी वर्गों के लिए कहती हूँ कि जो जनरल की कट ऑफ है उसके आगे आप लगाइए तो आपका अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें कितने मार्क्स लाने हैं। जनरल को देख करके चलिए तो आपकी कैटेगरी में आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी। तो 339 अंक है, 85 प्रश्न है आपके जनरल बालक वर्ग में। बालक वर्ग में ही आपके ओबीसी का है 327 अंक है और 82 प्रश्न है, ठीक है। अब एससी में है 307 अंक और 77 प्रश्न आप लोगों के सही हुए थे, तब उनका सिलेक्शन हुआ था। और याद रखिए इंटरव्यू को मिला करके है, लेकिन हमने अंकों के हिसाब से जोड़ा, मतलब नंबर के हिसाब से जोड़ा है कि नंबर ऑफ प्रश्न कितने किए थे। अब एसटी का है 256 अंक है और 65 प्रश्न, ठीक है। इसको टोटल को मिलाकर के हमने प्रश्न कर लिए हैं, ठीक है। अब आते हैं आपका बालिका वर्ग में, इंग्लिश की ही है ये, ठीक है। बालिका वर्ग में है 331 अंक और 83 प्रश्न, ठीक है।
आप देखिएगा ये 2016 की है, क्योंकि 2016 तक इतने सोर्सेज मतलब रिसोर्सेज आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं थे। अब सारे टीचर्स आपको अपने अनुभव से बताते हैं। आप एक जो YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको टीचर्स के अनुभव पता चलता है, कैसे कैसे उन्होंने पढ़ा है, कहाँ कैसे सफल रहे, कैसे असफल रहे। ठीक है, असफलता से भी आपको सीखने को मिलता है। तो आपको सभी चीजें पता है, तो इससे आप 10 अंक 10 प्रश्न 10 अंक नहीं कहूंगी मैं, 10 प्रश्न ज्यादा करके चलिएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2016 की है। अब देखिए इसमें बालिका वर्ग में जनरल का हो गया 331 नंबर है और 83 क्वेश्चंस हैं। अब आपका ओबीसी का देखिए ये 308 308 अंक है और 77 प्रश्न हैं। एससी का हो गया 281 अंक और 71 प्रश्न हैं। ठीक है, इतना है। और जो एसटी की है, शायद सीट अवेलेबल नहीं थी, तो इसमें ये भी नहीं दिखाया गया है कि कितना था। ठीक है, सीट नहीं रही होगी। अब जो भी आपका वर्ग है, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, आप जनरल को बेस मान करके तैयारी कीजिए। अगर जनरल को बेस मान के तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन अपनी कैटेगरी में हो ही जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि केवल आप इतने प्रश्न हल करें, इतने मार्क्स लाएं, तो शायद मुश्किल हो, क्योंकि आप हम जितना लेकर के चलते हैं टारगेट, उससे थोड़ा कम ही आते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यूज में इंक्लूड है, अपनी तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से। कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपको आंसर करने की। ठीक है, और मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि कल से ही आपकी क्लासेस भी स्टार्ट कर दूं, जो आप लोगों के रूल्स बेस्ड है, ग्रामर की एंड अदर चीजों की। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे करा दूं। जो राइटर्स हैं उनके भी आपको क्या क्या रचनाएं पढ़नी है, क्या क्या नहीं, मतलब डिटेल में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये भी आप लोगों को बता दूं। और वोकेबलरी, एक चीज और मैं कोशिश करूंगी कि डेली आपको वोकेबलरी के ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 10 से 15 मैं जो इंपॉर्टेंट आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो वोकेबलरी के कुछ शब्द करा पाऊं, तो आप डेली उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, जब वीडियो आएगी सामने तो रिवीजन होगा, तो रिवीजन करते रहिएगा उनका, तो आप लोगों के कुछ उसमें वोकेबलरी में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी ऐसी कि एक अदर वीडियो के साथ वोकेबलरी की वीडियो लेकर के आऊं। ठीक है, जो एग्री करते हैं वो कमेंट करके बता दीजिएगा कि यस दैट यू आर एग्री। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ थी किसकी, इंग्लिश की, बालक और बालिका वर्ग की 2016 की है। फिर से मैं आपको बता दूं 2016 की है, तब से अब तक बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। ठीक है, 9 इयर्स एक लंबा समय होता है, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा और ऊपर करके अपने प्रश्न बढ़ाने हैं, कम से कम भी +10 इसमें कर लीजिएगा, सभी अपनी अपनी कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन बेस आपको जनरल का बना करके चलना है, बालिका वर्ग में भी और बालक वर्ग में भी। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, पॉजिटिविटी बना करके रखिएगा, अच्छी से तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।